Hello students, our running topic is acid, base and salt, and today we'll discuss about pH scale. What is meant by pH scale? First we'll discuss about the term pH. What is pH? P और H यहाँ पे क्या है? pH means potential of hydrogen ion. पोटेंस मीन्स पोटेंशियल. तो यहाँ पे जो आपको ये P दिखाई दे रहा है, P मेड अप ऑफ पोटेंस, ग्रीक वर्ड पोटेंस से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल. पोटेंशियल और पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, या फिर हम इसको पावर भी बोल सकते हैं. पोटेंशियल का मतलब होता है पावर. एंड H मीन्स हाइड्रोजन आयन. तो यहाँ पे जो आपको H दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन. सो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नॉन एज pH. और pH स्केल क्या होता है? pH स्केल एक इस तरह का स्केल मेजरमेंट डिवाइस है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की pH पता कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमें ये पता लग जाएगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर नेचर में न्यूट्रल है. तो आइए देखते हैं कैसे वर्क करता है ये pH स्केल. इफ pH लेस देन 7 देन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. तो सॉल्यूशन नेचर में कैसा रहेगा? एसिडिक. इफ pH मोर देन 7 देन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. यदि pH 7 से ज्यादा आ रही है तो सॉल्यूशन नेचर में रहेगा बेसिक. एंड इफ pH इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा न्यूट्रल. न्यूट्रल कब रहेगा? जब pH मिल रही हो ओनली 7. ओके स्टूडेंट्स, तो pH स्केल क्या है? pH स्केल एक स्केल है जिसके अंदर लगभग 14 रीडिंग्स होती है. 0 से लेकर 14 तक टोटल 15 रीडिंग्स होती है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज द pH स्केल. अब यहाँ पे जो ये नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो भी नंबरिंग है इनके ऊपर यहाँ पे अलग अलग कलर अवेलेबल होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं pH पेपर, जो कि नेचुरली मतलब कि येलो कलर के होते हैं. और इनको जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो डिप करने से कलर चेंज करेगा. जैसे मान लीजिए डिप करते ही कलर इसका ऑरेंज जैसा आ रहा है, तो हम इसको इस pH मीटर के अंदर इसको मिलाएंगे. तो pH मीटर में इसको मिलाएंगे तो मान लीजिए वो इसका कलर यहाँ पे मिल गया, तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन की pH क्या है? 1. और जैसे हमें पता लगा सॉल्यूशन की pH 1 है, तो pH 1 का मतलब लेस देन 7, तो सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा? एसिडिक. तो इसका मतलब pH स्केल से हमें सॉल्यूशन की नेचर का पता लग जाता है और सॉल्यूशन की pH का पता लगता है. तो आइए देखते हैं क्या होती है pH. pH का मतलब क्या होता है? तो pH इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ concentration of H plus ion. It is the standard definition of pH. pH is the negative logarithm of concentration of H plus ion. log और एंटीलॉग आप जानते होंगे. log और एंटीलॉग माइनर कैलकुलेशंस करने में काम आती है. और यहाँ पे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. ऑलवेज रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे मान लीजिए ये A है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? A है तो A ही पढ़ेंगे. लेकिन यदि इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया जाए केमिस्ट्री में, तो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कंसंट्रेशन को. सो विल रीड लाइक कंसंट्रेशन ऑफ A. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? H प्लस लिखा हुआ है.
लेकिन यदि हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. सो व्हाट इज pH? pH इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. नॉर्मली इसको कैसे डिफाइन करेंगे pH को? कोई भी सॉल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन के मेजरमेंट की जो रीडिंग है उसी का नाम होता है pH. यदि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन को किसी तरीके से माप लिया जाए, मेजरमेंट कर लिया जाए उन H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन का, तो उसी माप को, उसी मेजरमेंट की रीडिंग को हम क्या बोलेंगे, pH बोलेंगे. और इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आप कैसे डिफाइन करेंगे, द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज नॉन एज pH. ओके स्टूडेंट्स, सिंपली आपको इस तरह से इसको याद रखना है. अगली बात, नेक्स्ट, यहां पे आप देख पा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जो नेगेटिव लॉग वैल्यू है वही pH है, नेगेटिव लॉग वैल्यू. तो आपको यहाँ पे डिफरेंस यहाँ समझ में आ जाएगा. pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और नॉट? यस और नॉट? यस. क्योंकि यदि आप दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड का जो यहाँ पे टर्म है pH और राइट हैंड साइड का जो टर्म है उनको कंपेयर करें तो pH बढ़ेगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन वो नेगेटिव में बढ़ेगी. सिंपल, नेगेटिव में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है 100 और यहाँ पे वैल्यू है 100, तो ये बढ़ गई यदि 120 हो गया तो ये माइनस के अंदर 120 होगा कि नहीं होगा. और माइनस के अंदर कोई चीज बढ़ती है इसका मतलब डिक्रीज होती है. तो यहाँ पर pH के बढ़ने से H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम. ओके, तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. सिंपल, pH यहाँ पे क्या है, H प्लस की जो कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे यदि pH ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगी, कम. और यदि pH कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगी, ज्यादा. सिंपल, pH ज्यादा है तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाती है कम, और pH कम है तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाती है ज्यादा. इसका मतलब ये हुआ H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ होती है. नॉर्मली आप सोच के देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हमने पढ़ा. आर्रहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू विच एसिड गिव्स H प्लस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन. पढ़ा था. व्हाट इज एसिड? एसिड्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. सिंपल, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं. तो जो ज्यादा H प्लस प्रोवाइड करेंगे वो ज्यादा नेचर में कैसा हो जाएगा, एसिडिक. ज्यादा H प्लस प्रोवाइड करेगा तो वो ज्यादा एसिडिक, और कम H करेगा तो कम एसिडिक. तो यहां पे यदि मैं लिखूं मोर एसिडिक, यदि यहां पे लिख दिया जाए मोर एसिडिक, तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगी बताओ, ज्यादा. मोर एसिडिक मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हाई एंड देन pH इक्वल टू, बताइए, यदि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा है तो pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस और नॉट. pH यहाँ पे क्या हो गई है, कम. कब, जब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा. और ये हमें पता है यदि कोई कंपाउंड एसिडिक होता है नेचर में तो उसकी pH कम होती है. यदि किसी की pH 0.1 है और किसी की pH 1 है तो बताइए मोर एसिडिक कौन है, 0.1 वाला. ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है, 0.1 वाला. किसी की pH 1 है, किसी की 3 है, तो pH ज्यादा 3, कम 1, तो फिर एसिडिक ज्यादा कौन होगा,
जिसकी pH जितनी कम होती है उतना ही क्या होता है, एसिडिक नेचर में ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द नेक्स्ट सिचुएशन। अगली सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं। यदि H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, H प्लस की कंसंट्रेशन यदि क्या है, कम है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी तो यहां से हम कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं pH क्या होगी, ज्यादा। तो pH क्या होती है, ज्यादा होती है, और pH ज्यादा होती है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन से इसको ऐसे समझ सकते हैं, pH is more than solution is basic in nature and then concentration of H plus is less। अब बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाती है, बिकॉज बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड OH माइनस आयन। रिमेंबर इट, बेसिक सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा, OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा, और वो OH माइनस आयन H प्लस के साथ रिएक्शन कर करके उन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को कम करेगा कि बढ़ाएगा, कम कर देगा। तो सॉल्यूशन की pH क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि H प्लस क्या हो गए, कम हो गए। H प्लस कम क्यों हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। बेसिक में क्या प्रेजेंट होते हैं, OH माइनस, तो वो H प्लस को क्या कर देंगे, कम। एसिडिक के अंदर H प्लस आयन ही होते हैं, बेसिक नहीं होते हैं। तो जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने ज्यादा H प्लस बनेंगे और उतनी ही कम उसकी हो जाएगी pH। ऑलवेज रिमेंबर इट, ये आपको हमेशा याद रखना है। H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होती है उतना ही सॉल्यूशन का pH डाउन आ जाता है, और यदि pH बहुत ज्यादा है तो आपको बताना है सॉल्यूशन बेसिक है और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम है। नाउ विल चेक द pH बाय फॉर्मूला, और उसके लिए एक ट्रिक भी है। यदि आपको pH चेक करनी हो तो उसकी एक ट्रिक है। इफ concentration of H plus equal to 10 raised to the power minus x, if concentration of H plus equal to 10 power minus x, then pH equal to x। always remember it। यदि H प्लस की कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस x, देन pH ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, x। नाउ इफ concentration of H plus equal to 10 at power minus 7 m, m का मतलब यहाँ पे इसकी मोलरिटी, मतलब इसके कितने मोल घुले हुए हैं, यूनिट है इसकी सोल्यूबिलिटी की। तो 10 पावर माइनस 7 m क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो बताइए सॉल्यूशन की pH कितनी हो जाएगी, pH हो जाएगी 7। सिंपल, pH कितनी हो जाएगी, 7। अब ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को हम करते हैं प्रूव करने के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो हमें काम में लेना पड़ेगा। pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये हमारा फॉर्मूला है। pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब देखते हैं, हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, मान लो H प्लस की 10 पावर माइनस 7 m। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन। नाउ द फॉर्मूला बिकम्स pH इक्वल्स टू नेगेटिव, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 पावर माइनस 7। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, अब लॉग के कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूले हैं। क्या क्या फॉर्मूला है लॉग का, एक ही यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। इफ log x raised to power n, then we solve like n log x। remember it। यदि कुछ log की वैल्यू x की पावर n इस फॉर्म में लिखी हुई मिल जाए आपको, तो आपको n को उधर मल्टीप्लाई कर देना, n log x ये हो जाएगा। सिंपल। नाउ यहां पे आपको मिला log x की पावर n, n की वैल्यू क्या है, -7। तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखिए इधर pH इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया यहां से 7 और log 10 यहां पे बच गया। log x की पावर n को हमने क्या लिख दिया n log x, तो -7 को यहां लेके आएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +7 log 10। और अगली बात आपको जो याद रखनी है वो है log 10 की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1, ऑलवेज रिमेंबर। log 10 की वैल्यू, log की वैल्यू कैसे निकालते हैं हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ आपको जो वैल्यूज आ रही है, जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपको याद रखना है। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 10 की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो pH यहाँ पे कितनी हो गई, pH यहाँ पे कितनी होगी 7। तो चाहे फॉर्मूला से निकाल लीजिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू 10 की पावर -7 देन pH इक्वल टू 7, और या फिर फॉर्मूला में इस तरह से हम वैल्यू पुट करके pH कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है जिसमें H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 m है, यहाँ पर pH कितनी होगी और सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा, इट इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। यदि pH सॉल्यूशन की 7 आ रही है तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा नेचर में, न्यूट्रल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है फॉर्मूला pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यदि क्वेश्चन आए कि आप इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स -2.8 इंटू 10 पावर -3 m कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो ये वैल्यू ले जाकर के आपको यहाँ पे H प्लस की जगह पुट करना है और सिंपली लॉग को सोल्व करना है। वैसे इतने हाई फाई एग्जाम्पल आएंगे नहीं, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है H प्लस की कंसंट्रेशन को आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है और आप एज इट इज उसको लिख देंगे तो उसकी pH ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये थी pH स्केल। pH स्केल क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जिसमें हमें यदि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता हो तो सॉल्यूशन की pH निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इस तरह से हम इसको भी पता कर सकते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन pH विल बी मोर। याद रखना है क्योंकि जो सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं, जो भी सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं उनमें pH क्या होती है, कम होती है, 7 से कम। यदि 7 से कम है pH तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। 7 से कम का मतलब यदि pH 1 आ रही है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। pH 1 आ रही है मतलब pH ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, कम आ रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होंगे, ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, pH कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या रहेगी, मोर रहेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, pH is negative logarithm of concentration of H plus ion and pH is inversely proportional to concentration of H plus ion. Okay students, thank you so much.